क्या आपने भी हाल ही में टिकटॉक, एक्स यानी ट्विटर या इंस्टाग्राम रील्स पर यह सुना है कि 2025 बिल्कुल 1941 जैसा होने वाला है? वजह है क्योंकि दोनों साल का कैलेंडर एक जैसा है, तारीखें, दिन, सब कुछ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इतिहास खुद को दोहराने वाला है या ये सिर्फ एक अफवाह है जो डर को बेच रही है? चलिए इस थ्योरी को पूरा खोलते हैं, सच, भ्रम और वो वजह हैं जिनसे ऐसी बातें इतनी जल्दी वायरल हो जाती हैं। वीडियो के लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि 1941 से हम क्या सीख सकते हैं और 2025 को लेकर हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैक। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट पर वायरल क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2025 का कैलेंडर बिल्कुल 1941 जैसा है, यानी 1 जनवरी बुधवार, फिर वही तारीखें, वही दिन पूरे साल भर। और फिर डरावनी बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या 2025 में फिर कोई वर्ल्ड वॉर होगा, क्या दुनिया दोबारा उसी तरह तबाह हो जाएगी, इतिहास खुद को दोहराएगा। टिकटॉक पर छोटे वीडियो, रेडिट पर थ्रेड्स, ट्विटर पर ट्रेंड्स, हर जगह लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये महज संयोग है या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? इस थ्योरी की एक बात तो सही है कि 2025 और 1941 के कैलेंडर एक जैसे हैं, यानी हर तारीख वही दिन पड़ रही है। 1 जनवरी को बुधवार, 2 जनवरी को गुरुवार और ऐसे ही पूरे साल। ये कोई जादू नहीं है, बस ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम का गणित है। हर कुछ सालों में ऐसा होता है कि कोई पुराना साल आज के किसी साल से मेल खा जाता है। तो हाँ, कैलेंडर एक जैसा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि घटनाएं भी वैसी ही होंगी? यहाँ से थ्योरी की हवा निकलनी शुरू होती है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1941 दुनिया के लिए बेहद ही भारी साल था। 7 दिसंबर को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। यूरोप पहले से युद्ध की आग में जल रहा था। हिटलर, नाजी जर्मनी और विस्तारवादी नीति ने लाखों लोगों की जान ली। यानी वो साल था राजनीतिक तनाव, युद्ध और नफरत और तबाही का। अब सवाल है कि क्या 2025 में भी कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिन और तारीख एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इतिहास तारीखों से नहीं, फैसलों और हालातों से बनता है। 1941 के हालात राजनीति, डिप्लोमेसी की विफलता और तानाशाही की वजह से बने थे, न कि कैलेंडर की मैच से। अब थोड़ा दिमागी खेल समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान की फितरत होती है पैटर्न ढूंढना। जब दुनिया अनिश्चित हो, जब चीजें नियंत्रण से बाहर लगे, तो हमारा दिमाग कहता है कि कहीं कुछ संकेत तो नहीं है, कोई पैटर्न, कोई इशारा, और तभी कोई वीडियो वायरल हो जाता है। देखो 2025 का कैलेंडर 1941 जैसा है, और हमारा दिमाग तुरंत पकड़ लेता है कि ओ, शायद कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, महसूस होना और सच होना दो अलग बातें हैं। अब आइए इस थ्योरी का सबसे बड़ा झोल देखते हैं। अगर इतिहास कैलेंडर से दोहराया जाता तो हर बार जब कैलेंडर दोहराता तबाही आ जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। कैलेंडर एक औजार है, भविष्य बताने वाली कोई मशीन नहीं है। जैसे 2 सड़कें कहीं मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ हमेशा एक्सीडेंट ही होगा। 1941 के घटनाक्रम बने थे इंसानों के फैसलों से, जैसे कि युद्ध छेड़ना, कूटनीति तोड़ना, तानाशाही को बढ़ावा देना। 2025 में हमारे सामने क्लाइमेट चेंज, एआई की नैतिकता, वैश्विक असंतुलन जैसे नए मुद्दे हैं। इनका हल कैलेंडर से नहीं, नीति और सहयोग से आएगा। याद है 2012 मायन कैलेंडर खत्म हो रहा है, दुनिया भी खत्म होगी। इस थ्योरी ने उस समय पूरी दुनिया को हिला दिया था। नतीजा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एक गलतफहमी और डर से बना हुआ भ्रम था। उसी तरह से 2025 1911 थ्योरी भी ड्रामा और वायरल अपील से पैदा हुई, ना कि किसी सच्चाई से। तो दोस्तों, आखिर में बात साफ है कि 2025 में कोई बर्बादी नहीं होने वाली है, सिर्फ इसलिए कि कैलेंडर मैच हो गया है। लेकिन हाँ, अगर हमें 1941 से कुछ सीखना है तो वो ये है कि जब हालात तनावपूर्ण हो तो डिप्लोमेसी जरूरी है। संवाद और सहयोग से ही टकराव टलते हैं, और सबसे अहम, डर से नहीं, समझ से फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, दुनिया तबाही से नहीं, सोच, विज्ञान और एकजुटता से बचती है। 2025 को लेकर अगर डर फैल रहा है तो उसका जवाब है सच और समझ। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी को कहते सुने कि 2025 इज द न्यू 1941, तो याद रखें कि तारीखें दोहराई जा सकती हैं, लेकिन हम इतिहास को दोहराने से रोक सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अफवाहें नहीं, जानकारी फैले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए।